हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। चलो, वेलकम बैक अगेन बेटा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन होता क्या है? देखो, हम किसी भी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे 1/3 पार्ट, 1/4 पार्ट, वन 1.5 पार्ट, ऐसे करके हम लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन मींस पार्ट्स। फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है? पार्ट्स होता है। यही मैंने आपको अभी बताया। डियर स्टूडेंट, यू हैव स्टडीड अबाउट 1/2, 1/3, 1/4 इन प्रीवियस क्लासेस। आप लोगों ने पिछले की क्लासेस में क्या पढ़ा होगा? 1/2 के बारे में पढ़ा होगा, 1/3 के, 1/4 के। नाउ वी विल नो अबाउट द फ्रैक्शनल नंबर। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? फ्रैक्शनल नंबर के बारे में। In this given figure, a circle is divided into 4 equal parts and 3 parts are shaded. अब इस सर्कल के अंदर देखो बेटा ध्यान से, इस सर्कल के अंदर क्या है? ये 3 पार्ट शेडेड है और इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। द शेडेड पार्ट इज 3/4 ऑफ द होल सर्कल। अब जो हमारा देखो, ये पूरा एक सर्कल है जिसके कितने पार्ट है बेटा? 4 पार्ट है, जिसमें से 3 पार्ट हमारे कलर हुए हैं। ठीक है। ये हमारा 3/4 इसका क्या हो गया? वूल सर्कल का फ्रैक्शन हो गया, कलर पार्ट का। भाई अगर जो मैं बोलता कि जो पार्ट कलर नहीं हुआ तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4। ये 4 पार्ट है और एक पार्ट कलर नहीं है। चलिए आगे आ जाइए। Hence 3/4 is readed as the 3/4। हम लोग क्या 3/4 को क्या कैसे रीड करेंगे? 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट। ठीक है। इन दिस गिवन फिगर रेक्टेंगल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब देखो, इस फिगर के अंदर जो हमारा रेक्टेंगल है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3, जिनमें से बेटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या है? शेडेड है। ठीक है। 2 पार्ट्स ऑफ इट्स आर शेडेड। अब इसके 2 पार्ट क्या है? शेडेड है। द शेडेड पार्ट इज कॉल्ड 2/3 ऑफ द होल रेक्टेंगल। अब जो हमारा शेडेड पार्ट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? 2/3 बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल 3 पार्ट है और 2 पार्ट शेडेड है। और वहीं मैं अनशेडेड पार्ट की बात करूं तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/3 होगा। ठीक है। टू नो मोर अबाउट द फ्रैक्शनल नंबर, लेट अस स्टडी द फॉलोइंग टेबल। अब अगर जो हमें फ्रैक्शनल नंबर के बारे में और जानना है तो इस टेबल के बारे में स्टडी कर लेते हैं। देखो, सर्कल है, यानी कि ईच पार्ट क्या है? 1 है, तो हमारा राइट एज 1। ये देखो, सर्कल है, 2 इक्वल पार्ट में अगर जो हम इसको डिवाइड करें इसको हम क्या बोलेंगे? 1/2 बोलेंगे और इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/2 होगा। भाई अगर जो हमारे सर्कल के बेटा देखो, इसके 2 पार्ट पहले डिवाइड कर दो। इस वाले सर्कल में मिसप्रिंट है, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है। चलो, इसके बाद में हमारा कोई सर्कल है जिसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? 1/3 बोलेंगे और इसका क्या होगा? 1/3 होगा। ये कोई सर्कल है जिसके 4 इक्वल पार्ट डिवाइडेड है, यानी कि 4 इक्वल पार्ट, यानी कि 1/4 बोलेंगे, 1/4 होगा। ये कोई सर्कल है, इसके 5 इक्वल पार्ट डिवाइडेड है, इसको हम क्या बोलेंगे? 1/5 बोलेंगे, यानी कि 1/5। ऐसे ही हमारा आगे चलता रहेगा बेटा, आगे ऐसे ही चलता रहेगा। 10 पार्ट हमने लिखे थे, 10 इक्वल पार्ट, 1/10 यानी कि 1/10 हो गया। ओके। हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात करें बेटा, तो देखो जो हमारा 1/10 लिखा था, आपने देखा 1/10 लिखा था, तो जो ये 1 होगा, जो ऊपर लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमिनेटर। और जो हमारा नीचे लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। याद रखना, जो ऊपर लिखा है उसे न्यूमिनेटर और जो नीचे लिखा है उसे डिनोमिनेटर। देखो, वी नो डेट अ फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट। हमें पता है कि फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। द नंबर अबाउ डिवीजन लाइन और नंबर बिलो द डिवीजन लाइन। एक नंबर अबाउ द लाइन रहता है, एक नंबर बिलो द लाइन रहता है डिवीजन लाइन के, पता है। न्यूमिनेटर, द नंबर विच इज अबाउ द डिवीजन लाइन। न्यूमिनेटर किसको बोलते हैं? जो लाइन के ऊपर हो, अबाउ द नंबर डिवीजन लाइन, इज कॉल्ड न्यूमिनेटर। इट शो हाउ मेनी ऑफ द पार्ट हैव बीन टेकन। वो क्या शो करता है कि कितने पार्ट्स हमने लिए हैं। जैसे 3 लिखा है तो 3 पार्ट्स लिए, 4 लिखा है तो 4 पार्ट्स लिए। डिनोमिनेटर का मतलब क्या है? द नंबर विच इज बिलो द डिवीजन लाइन। वे नंबर जो हमारे डिवीजन लाइन के बिलो है उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। डिनोमिनेटर क्या शो करता है? इट शो इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट ईच वूल इज डिवाइडेड। जो हमारा शेप है उसके टोटल कितने इक्वल पार्ट डिवाइड किए गए वो हमें डिनोमिनेटर बताता है। और न्यूमिनेटर बताता है कि हमने कितने पार्ट्स को लिया है। ठीक है। चलिए, अब इधर आ जाइए। शेड 1/2 ऑफ ईच। हमें क्या है? इसका आधा हिस्से को शेड करना है। एंड फिगर, उसको क्या करना है? उसके फिगर्स लिखने। देखो, अगर जो मैं शेड करूं, ये हमारा शेड हो गया 1/2। ये हमारा शेड हो गया भाई 1/2।
ये हमारा शेड हो गया बना। ठीक है, साइड वन थर्ड, शेड वन थर्ड ऑफ ईच एंड फॉलोइंग फिगर। हमारे जो फिगर है इसका वन थर्ड पार्ट को शेड करना। वन थर्ड पार्ट का मतलब क्या है? 1/3 पार्ट, यानी कि एक पार्ट को। ठीक है, वन थर्ड पार्ट को हम लोगों ने शेड कर दिया। आगे आ जाते हैं। शेड वन फोर पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फिगर्स। जो हमारे फिगर है इनका वन फोर्थ पार्ट को शेड करना है, यानी कि वन फोर्थ का मतलब क्या है? एक पार्ट को ही, वन फोर्थ। ठीक है, शेड थ्री फोर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। थ्री फोर्थ माने कि यार बेटा 3/4, यानी कि तीन पार्ट शेड होंगे, तीन पार्ट शेड होंगे इस बार। क्या होंगे बेटा? इस बार तीन पार्ट शेड होंगे। ठीक है, तीन पार्ट शेड होंगे। चलिए, शेड 2/5 ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें 2/5 यानी कि क्या बेटा? टू पार्ट को शेड करना है। टोटल 5 पार्ट है, टू पार्ट को शेड करना है। हो गया। चलो, शेड 2/9 ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब इस फिगर का क्या है बेटा? 2/9 पार्ट को शेड करना। देखो 2/9 का मतलब क्या है? दो ही पार्ट को शेड करना पड़ेगा। हो गया। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन फिगर। हमें क्या करना है? इनका फ्रैक्शन को फिगर में लिखना है। देखो, वन फोर्थ, वन फोर्थ का मतलब क्या है बेटा? 1/4। वन फिफ्थ यानी कि क्या? 1/5। टू थर्ड यानी कि 2/3। वन सिक्स, 4/6 इसको हम लोग बेटा 2/3 भी लिख सकते हैं, ऐसे अगर जो हम इसको कट कर दे। ठीक है, चलिए, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स। इनको वर्ड्स में लिखना है। देखो ये क्या है बेटा? वन फिफ्थ है। ये क्या है? टू सिक्स। ये क्या है बेटा? वन थर्ड। और ये क्या है बेटा? फोर फिफ्थ। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, आगे मूव करते हैं। राइट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इसका न्यूमिनेटर क्या होगा? 6, डिनोमिनेटर 5। न्यूमिनेटर 2, डिनोमिनेटर 3। इसका आप लोगों को खुद लिखना है। चलिए आगे आ जाइए। राइट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अगर जो बेटा किसी का न्यूमिनेटर 12 है और डिनोमिनेटर कितना है? 13। न्यूमिनेटर कितना है? 8। इसको ऐसे लिख लो, 12/13। न्यूमिनेटर कितना है? 8। डिनोमिनेटर कितना है? 9। 8/9। न्यूमिनेटर कितना है? 2। और डिनोमिनेटर कितना है? 4। तो 2/4। ओके, चलिए, अब आ जाता है इक्वलेंट फ्रैक्शन। इक्वलेंट फ्रैक्शन यानी कि क्या? हमारे क्या है? देखो, इक्वलेंट फ्रैक्शन में क्या रहेगा? 1/2 यानी कि 2/4, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारे इक्वलेंट फ्रैक्शन रहेंगे। चलो, अब देखो, राइट द नेक्स्ट 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन। हमें क्या लिखना है? अगले 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन को लिखना है। देखो, 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, 6/18, 7/21 और 8 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 24। ओके, चलो, 2/3, 4/6 और 6/9। देखो ऊपर वाला 2 के गैप में, यानी कि क्या? 8, 10, 12, 14 और 16। और नीचे क्या है? 3, 9, 3, 6, 9, यानी कि फिर 12 आ जाएगा नीचे। 12, 3 का गैप है। 15, 18, 21 और 24। लास्ट वाला आपको खुद से करना है। ऊपर 2 का गैप है और नीचे 5 का गैप है।
चलो आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स। 2/6 इक्वल्स टू 8/, 2/6 इक्वल्स टू बेटा किसके इक्वल्स टू में रहेगा, 8/, किसके बेटा, देखो 2/6 इक्वल्स टू में किसके रहेगा, देखो यहाँ पर 8, ये कितना हो जाएगा 48, और इसमें हम लोग किसकी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर अगर जो मैं लिख दूं 24, हाँ 24 के, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, ये हमारा किसके इक्वल्स टू में रहेगा, 9 333, ठीक है। सॉरी, आगे देखो ये किसके इक्वल्स टू में रहेगा, 7 और 18, 2, यहां पर क्या आ जाएगा 14, ओके। ये देखो ये किसके इक्वल्स टू में रहेगा, 4 20, हाँ ठीक है। ये किसके इक्वल्स टू में रहेगा भाई, 424, ठीक है। ये किसके इक्वल्स टू में रहेगा, देखो ये क्या हो जाएगा, 5 2 10 और 2 12, 12/5 हो जाएगा बेटा। ये 12/5 का मतलब क्या है, 3 to 36, 32 6 के इक्वल्स टू में रहेगा, ठीक है। पुट राइट और रॉन्ग अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3/6 एंड 12/24 आर इक्वल फ्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। 4/6 एंड 12/21 आर इक्वल फ्रैक्शन, नहीं। 7/9 एंड 25/45 आर इक्वल फ्रैक्शन, नहीं। चलो आगे आ जाते हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का अब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जैसे देखो 2/7, 3/7, 5/7 और 6/7, ये हमारा क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। जैसे 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ये क्या है बेटा, अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। चलो देखो, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, सी द फॉलोइंग फ्रैक्शन। देखो ये हमारा क्या है, वूल है, 1 है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का हमें कंपैरिजन करना है। अब देखो इधर अनलाइन फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे करेंगे, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कोड अनलाइक फ्रैक्शन, तो ये सभी के सभी तो अनलाइक फ्रैक्शन है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 सब में डिनोमिनेटर अलग है, तो सभी के सभी अनलाइक फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। चलो पुट ग्रेटर एंड स्मॉलर साइन लगाना, हमें ग्रेटर एंड स्मॉलर साइन लगाना है। देखो ग्रेटर एंड स्मॉलर साइन कैसे लगाएंगे, इधर देखो, here we can see that the size of each part decrease with the increased number of the part, decreasing order, ascending order, descending order, ठीक है। चलो यहां पर देखो कैसे लगाएंगे बेटा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमिनेटर को कंपैरिजन करो, जिसका न्यूमिनेटर ज्यादा उस पर ज्यादा, ठीक है। चलो डिनोमिनेटर सेम, जिसका न्यूमिनेटर ज्यादा वो ज्यादा। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो बेटा क्या कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 4, हमारा क्या हो जाएगा 8/9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/5। तो अगर जो मैं यहाँ पर इसका कंपैरिजन करूं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा बड़ा रहेगा, ठीक है। 1/7 और 1/8 में कौन ग्रेटर रहेगा, 1/8, सॉरी ये रहेगा, ओके। 4/11 और 4/15 में कौन बड़ा रहेगा बेटा, 60 और 44, दिस इज ग्रेटर। 1/7 और 2/7 में कौन बड़ा रहेगा, 2/7, ओके। चलिए एन सर्कल दी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ इन ईच ग्रुप, हमें क्या करना है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को हमें सर्कल करना है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यहाँ पर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ये रहा, डिनोमिनेटर में जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है, अब न्यूमिनेटर को उठा लो, जिसका न्यूमिनेटर कम वो सबसे छोटा, ठीक है। चलिए एनसर्कल द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ इन ईच ग्रुप, हमें ग्रेटेस्ट ऑब्ज करना है। ग्रेटेस्ट में यहाँ पर क्या रहेगा, तीनों में 7 है, ये सबसे ज्यादा रहेगा, सॉरी एक मिनट, ये वाला सबसे ज्यादा रहेगा, ओके। नीचे से तीनों में सेम है, ये वाला सबसे ज्यादा होगा, तीनों में सेम है, ये वाला सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तीनों में डिफरेंट है, बट क्या होगा, जिसमें न्यूमिनेटर सबसे कम वो सबसे बड़ा, जिसमें न्यूमिनेटर सबसे कम वो सबसे बड़ा, देखो सॉरी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जिसमें सबसे कम वो सबसे बड़ा होगा। चलिए ये भी हो गया।
राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में लिखना है। किसमें लिखना है बेटा? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों में लिखना है। देखो इसको ले लेते हैं 3/7, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर देखो सबसे छोटा क्या 2, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 7 और फिर 9। क्या होगा बेटा ये 10 10 10 10। ये क्या हो गया हमारा? असेंडिंग ऑर्डर हो गया। 9/10, 7/10, 3/10 और 2/10, ये हमारा क्या हो गया बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमारा क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है। और ये हमारा क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये आप लोगों को रिमेनिंग पार्ट्स खुद से कर लेने हैं सोल्व। चलिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे? अब बात आ जाती है बेटा कि फ्रैक्शन का हम लोग एडिशन कैसे करेंगे। चलो आ जाओ देख लेते हैं फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं। गिवन बिलो इज अ रेक्टेंगल डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। जो हमारा नीचे वाला जो देखो ये रेक्टेंगल है, हमारे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, वी सी डेट दी 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट आर शेडेड, सो वी हैड टू 6 शेडेड पार्ट इन ऑल, देयरफॉर 1/10, 2/10 और 3/10 यानी कि 6/10। वी सी द नंबर ऑफ द 2 और मोर फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, जैसे सम ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस सेम डिनोमिनेटर है तो उसको एक साथ में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया? इसको 6/10 लिख दिया। ठीक है, चलिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और नंबर लाइन पर फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे? देखो 7/12 और 3/12 है, यानी कि क्या होगा बेटा? 7/12 और 3/12 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या है अपना रिवर्स में लिया। चलो देखो, यूज डिफरेंट कलर एंड फिल अप दी स्क्वायर्स एंड शो दी करेक्ट आंसर। देखो हमारा 1/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा बेटा? डिनोमिनेटर सेम यानी कि 3, और 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2/3। और यहाँ पर क्या है? 2/3 पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। ठीक है बेटा, चलो 1/5 और 2/5 कितना हो जाएगा बेटा? 3/5, यानी कि क्या? इसके 3 पार्ट को शेड कर दो। आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? 2/3, यहाँ पर क्या आ रहा है? 3/5। अगला क्वेश्चन 5/7, इसके 5 पार्ट को शेड कर दो। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 3/6। इसके 3 पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 5/7, और ये क्या हो जाएगा? 3/6। चलो आगे आ जाओ। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, इनका सम हमें फाइंड करना। देखो डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 1 + 2 5/7, सॉरी 6/7। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7/8। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7/13। तो हम लोगों को ऐसे करना है। देखो अब इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमारा 6/7 बच जाए? 4/7। इस नंबर में क्या ऐड करें? 7/9। ठीक है, यहाँ पर क्या ऐड करें? 5। यहाँ पर क्या ऐड करें बेटा? कितना आ जाएगा ये? 17। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? ये 28। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? ये 25। ओके, चलो सोल्व दी फॉलोइंग यूजिंग दी नंबर लाइन। नंबर लाइन को सोल्व करते हुए हम लोगों को फॉलो करना है। देखो क्या करना है? 3/4, यानी कि क्या होगा? 3 + 4 7, यानी कि क्या? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक मिनट, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट कर दी। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो क्या हो जाएगा? 7/11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो 6/16 और 5/16, यानी कि पहले 6 स्टेप 1 2 3 4 5 6, और अब 5 स्टेप 1 2 3 4 5। आंसर क्या आ जाएगा? 11/5, 11/16। सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? बस सिंपल वही है, नीचे डिनोमिनेटर अगर जो सेम है तो न्यूमिनेटर को आपस में माइनस कर देंगे। देखो डिफरेंस लिख देंगे। नंबर लाइन पर अब हम लोग रिटर्न में आ जाएंगे बस। देखो 8/12 और 5 - 12 बेटा कितना हो जाएगा? 8 - 5/12, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 3/12। बस सिंपल ऐसे करना है। 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है। 81/95 माइनस 78/95, डिनोमिनेटर सेम, कॉमन करके लिख दो। 81 - 78 कितना हो जाएगा बेटा? ठीक हो जाएगा 3/95। ओके, चलो आगे आ जाओ। आगे मूव करें बेटा, चलिए
नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन, इनको होमवर्क में करना है आपको खुद से सोल्व। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देखो, 15/20 माइनस 9/20, 15/20 है हमारे पास में, उसमें से 9/20 माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर क्या होगा 6/20। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 8/9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 2/9 यानी कि 1 और 2 कितना बचेगा 6/9। ठीक है बच्चे, चलिए आगे आ जाइए। वर्ड प्रॉब्लम्स को अब हम लोग सोल्व करेंगे। देखो क्या बोला गया, रोहित रीड 2/25, 7/25 एंड 8/25 पार्ट्स ऑफ बुक इन 3 days, व्हाट पैटर्न ऑफ बुक डिड ही रीड। देखो 2/25 3 बाई यानी कि क्या 25 कॉमन आ जाएगा, 2 + 7 + 8 कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा ये 17/25। ओके, a shopkeeper sold 7/19, 5/19 and 4/19 part of sugar in the 3 weeks, what is the portion of sugar did he sell। देखो 7 + 5 + 4 और साथ में क्या आ जाएगा 19, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 16/19 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आकाश हैड टू डू अ वर्क, ही वर्क 2/35 on Thursday, 6/35 on Wednesday, 9/35 on Thursday। ठीक है, ट्यूसडे में, वेनसडे में और थर्सडे में 3 दिन उसने काम किया, व्हाट पैटर्न वर्क डिड ही डू। देखो 2/35 यानी कि 2 + 6 + 9/35 कितना हो जाएगा बेटा ये 17/35। ओके, चलिए, व्हाट शुड बी एडेड इन 12/40 टू गेट 38/40। 12/40 में कितना ऐड करें कि हम लोगों को 38/40 मिल जाए। देखो 38/40 में से 12/40 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा 26/40, तो आंसर इज 26/40। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, आगे मूव करते हैं। A tanker contains 16/20 parts. Out of it, 11/12 parts of milk had been sold. Find the fraction of milk is left। देखो 16/20 पार्ट थे, जिसमें से बेटा 11/20 पार्ट सोल्ड हो गए, यानी कि क्या 20, 16 - 11 5/20। अगला क्वेश्चन, अ फादर हैड 27/32 ट्रॉफीज यानी कि टॉफीज, ही गिव 14/32 ऑफ टॉफीज टू मी, व्हाट फ्रैक्शन टॉफीज इज लेफ्ट विद हिम। देखो 27/32 उनके पास में क्या है बेटा टॉफीज है, जिनमें से 14/32 उन्होंने मुझे दे दी। अब माइनस कर दो 32, 27 - 14 यानी कि 13/32। ओके, द फ्रैक्शन शुड बी एडेड 16/14, 16/14 प्लस 9/14 कितना हो जाएगा बेटा ये 15/14। द फ्रैक्शन शुड बी एडेड 7/19, 7/19 प्लस 18/19 क्या हो जाएगा 19 कॉमन, 18 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 25। ठीक है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, हम लोग इसमें से सब कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमें ये मिल जाए, 23/35 में से कितना माइनस करे कि हमें 14/35 मिल जाए। तो देखो क्या करो 23/35 में से माइनस कर दो 14/35, तो कितना आ जाएगा बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास में 6 और 3 9/35, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर 9/35। चलिए, अ फ्रूट सेलर A fruit seller sold 7/18 of his fruit to the customer and 2/18 to another. What part of fruit did he sell? देखो एक फ्रूट सेलर है जिसने 7/18 पार्ट कस्टमर को सेल कर दिया और 2/18 पार्ट किसी और को सेल कर दिया, तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा 18, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9/18, इतना पार्ट्स उसने अभी तक सेल कर दिया। A man spent 17/37 of his salary on clothes and 3/37 on food. What part of his salary did he spend in all? देखो एक मैन है जिसने 17/37 अपना स्पेंड कर दिया सैलरी का, ठीक है, क्लोथ्स के अंदर और 3/37 स्पेंड कर दिया फूड के अंदर, तो टोटल अमाउंट उसने कितना स्पेंड किया 37, 17 + 3 यानी कि 20/37 पार्ट उसने अपनी सैलरी का स्पेंड कर दिया। ठीक है बेटा, चलो आगे मूव करते हैं। अब आगे क्या आ जाता है देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, व्हाट डज अ फ्रैक्शन मींस। फ्रैक्शन मींस क्या रहता है बेटा हमारा क्या रहता है पार्ट्स। ओके, द नंबर अबाउट द डिवीजन लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन, जो हमारे अबाउट द डिवीजन लाइन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा
न्यूमिनेटर बोलते हैं। द नंबर लाइन बिलो द डिवीजन लाइन उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर कोल्ड लाइक फ्रैक्शन, है ना। जो हमारे सेम डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। चलो वर्कशीट सोल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कोल्ड लाइक फ्रैक्शन। 16/25, 9/25, 25/25 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 8 + 9 कितना हो जाएगा? 17 और +6 23, तो 23/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 30 ये हमारा क्या हो जाएगा? 15/37। 3/13 ऑफ 52, 3/13 ऑफ 52, 52 का 3/13 कितना होगा भाई? 52 का 3/13 कितना होगा? देखो 3/13 ऑफ 52, यहाँ पर 111 आंसर दिया है बेटा, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तीनों ऑप्शन सेम दिए। हाउ मेनी क्वार्टर्स इन आ वूल, हमारे क्या है? कितने क्वार्टर्स होते हैं वूल के अंदर? जो हमारा वूल रहता है उसके अंदर कितने क्वार्टर्स होते हैं? कितने होते हैं बेटा? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको हम लोगों को क्या लिखना है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी कि क्या देखो, असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। सबसे छोटा यहाँ पर क्या होगा? ये होगा, फिर ये, फिर ये, सॉरी, सबसे छोटा होगा बेटा 15/27, फिर 15/21, फिर 15/19, फिर 15/16 और फिर बाय 15/3। बात करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या रहेगा? सबसे बड़ा क्या रहेगा बेटा हमारे पास में? 16/19, 12/19, 9/19, 8/19 और 5/19। ठीक है, चलिए सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। अब हमें इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। सत्यम ट्रेवल 3/10 parts of his journey of first day, 2/10 part of in second day and 4/10 part in third day. The portion of total journey did he travel, देखो 3/10, 2/10 और 4/10, यानी कितना पोर्शन उसने अपनी जर्नी का ट्रेवल कर लिया बेटा? 2 और 4 6 और 2 3, कितना हो जाएगा? 9। 9/10 उसने अपने ट्रेवल कर लिया अपनी जर्नी का। What is the greatest in this and by how much, देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 24/36 बड़ा है, और कितना बड़ा है? 24/36 माइनस 16/36, कर दो माइनस। 24 माइनस 16/36 कितना हो जाएगा बेटा? ये 8/36। ठीक है, चलिए what should be added to the sum of इतना एंड इतना टू गेट इतना। हम लोग क्या करें? 4/29 और 9/29 के सम में कितना ऐड करें कि हमें क्या 25/29 मिल जाए। चलो इनको पहले ऐड करो, ये कितना हो जाएगा? 13/29। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? 12/29। तो 12/29 हम इसमें और ऐड करेंगे ताकि कि हमें ये आंसर देखने को मिल जाए। ठीक है बेटा, इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। मेजरिंग ऑफ लेंथ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। 10 चैप्टर हमारे खत्म हो गए हैं। फ्रैक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जो होमवर्क करने के लिए दिया उस होमवर्क को जरूर कर लेना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।